बच्चे की पैदाइश के बाद जो मशवरा माँ बाप को हर शख्स, हर घर का फ़र्द या मोहल्ले के लोग या जो भी बच्चे को देखने आए, सबसे बड़ा मशवरा यही देते हैं कि इस बच्चे का सर कैसे बनाना है। तो जो भी आपको शख्स मिलेगा वो मुख्तलिफ मशवरे देगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर और माथे के बनाने के लिए सर को ज़ोर ज़ोर से दबाओ ताकि इसकी शेप अच्छी हो। कुछ लोग कहते हैं कि सर के पीछे एक प्लेट रखो और प्लेट के अंदर बच्चे का सर रखो। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप रेत या बजरी का तकिया लें और उसके ऊपर बच्चे का सर रखें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर को ज़ोर से बांध दे ताकि सर की शेप गोल हो जाए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर को आपने बिल्कुल कैप नहीं पहनानी ताकि सर को सांस आ सके और उसकी नशोनुमा अच्छी हो सके। मेरा नाम है डॉक्टर तंजीला। तो आज हम बात करते हैं हम बच्चे के सर के शेप कैसे बनानी चाहिए। क्या हम सही काम कर रहे हैं, क्या हम गलत काम कर रहे हैं। बच्चे में अगर आप देखें तो बच्चे के सर की हड्डियां जो होती हैं पैदाइश के बाद अलग अलग होती हैं, पीसेस में होती हैं। और उसकी वजह से ये होती है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो छोटा सा होता है और उसके हेड सर्कमफ्रेंस पैदाइश पे जो तकरीबन 34 to 35 सेंटीमीटर होता है। और बच्चे के सर का दिमाग पहले ही 1 साल में मैक्सिमम ग्रो करता है, यानी कि 34 से 35 सेंटीमीटर से लेकर 1 साल की उम्र तक बच्चे का साइज़ तकरीबन 47 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम हड्डियाँ खुली छोड़ी होती हैं सर के ऊपर ताकि जैसे जैसे नीचे ब्रेन की ग्रोथ हो, दिमाग की नशोनुमा हो, ये हड्डियाँ खुलती जाएं और स्पेस बढ़ती जाए। अगर किसी बच्चे की यही हड्डियाँ आपस में मिली हों पैदाइश के वक्त, यानी उनमें स्पेस या जगह बिल्कुल ना हो, सॉफ्ट स्पॉट भी ना हो, तो उसको एक बीमारी कहते हैं जिसे माइक्रोसेफली कहते हैं। अक्सर आपने बड़े लोग देखे होंगे जिनके सर छोटे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनके सर की जो हड्डियाँ होती हैं अलग नहीं होती, या फिर उनके दिमाग का साइज़ पैदाइशी तौर पे ही छोटा होता है। तो दिमाग की हड्डियों का खुला होना, उनमें स्पेस का होना एक नॉर्मल चीज़ है। और 1.5 साल की उम्र तक यही हड्डियाँ आपस में क्लोज़ हो जाती हैं। उसके बाद सर की एक मुकर्रर शेप आ जाती है। सर बनाने का अमल एक कुदरती फिनोमेना है। इसमें आपने ना तो बच्चे के सर को ज़ोर से बांधना है, ना सर के नीचे प्लेट रखनी है, ना बजरी रखनी है, ना रेत, ना कोई ऐसी वैसी चीज़, ना ही सर के ऊपर आपने कोई टाइट कैप पहननी है, और ना ही बच्चे के माथे को दबाने के या यहाँ जगह से सर उभरा हुआ है उसे दबाने की हरगिज़ ज़रूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने अपने बच्चे की हेड की जो शेप है ना वो बनानी है। हेड शेपिंग की कोशिश करें कि बच्चे को दाएं और बाएं करवट भी लेटाएं ताकि सर के तमाम एरियाज़ पे इक्वल प्रेशर पड़े और एक जैसी शेप आ सके। कोशिश करें कि बच्चे जैसे ही 3 माह का हो जाए तो उसे जागते हुए हालत में, यानी अवेक स्टेट में ही टम्मी टाइम दें, यानी कि उसका पेट नीचे की तरफ हो और कमर ऊपर की तरफ हो, लेकिन बच्चा जाग रहा हो और आपके सुपरविजन में हो। आपने ये टम्मी टाइम इस तरह देना है कि बच्चा अपना सर उठा सके। इसकी उनकी जो गर्दन के जो पट्टे होते हैं, उनके शोल्डर के पट्टे जो होते हैं वो मजबूत हो सके। बच्चे कोई भी हेड शेपिंग जो टूल्स होते हैं उनका बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। बच्चे के सर पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो यानी बहुत बात याद रखें कि हड्डियों के नीचे जो दिमाग होता है, अगर दिमाग पर आप ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे तो नुकसानदेह हो सकता है। इस तरह अगर आप सर को बहुत ज़ोर से दबाएं तो नीचे दिमाग को नुकसान हो सकता है। सर को बहुत ज़्यादा ज़ोर से बहाने से नीचे के दिमाग की नशोनुमा मुतासिर हो सकती है और जो उसकी सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए एक मसला बन सकती है। अगर फिर भी आपको अपने बच्चे के सर बनाने की शेप के बारे में ज़्यादा कंसर्न है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिए। हो सकता है कि वो शेप आपको एबनॉर्मल लगे लेकिन डॉक्टर कह दे कि ये नॉर्मल है, और हो सकता है डॉक्टर कहे कि इसके लिए कुछ इंटरवेंशन या कुछ टेस्ट वगैरह करवाना बहुत ज़रूरी हो गया। कभी भी लोगों के कहने पे अपने बच्चे के सर की शेप पर तजर्बा ना करें। ये इतनी चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई हैं जो कि बच्चों के साथ की जाती हैं। इनके कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम उन्हें रिकमेंड कर सकें। आपके बच्चे का हेड शेपिंग के लिए उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपना और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।